स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का अवसर है तो उन महिलाओं से मिलना बेहद ज़रूरी है जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी काम कर रही हैं और ना सिर्फ काम कर रही हैं बल्कि उस रिसर्च को, उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का लगातार प्रयास भी कर रही हैं। हम लगातार हर महिलाओं से आपको ऐसी महिलाओं से रूबरू कराएंगे, ख़ास तौर से जो कृषि क्षेत्र में काम कर रही हैं। हम आज आ पहुँचे हैं जनता वैदिक कॉलेज में। हमारे बीच कई साइंटिस्ट महिलाएँ हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे जिन्होंने काफ़ी काम किया है। पहले तो मैम अपना नाम बताएं और अपना कार्य क्षेत्र बताएं। धन्यवाद मैम। मेरा नाम डॉक्टर कुमारी शीतल बांगा जी। मेरा डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। मैंने यहाँ पर 2020 में ज्वाइन किया है और उससे पहले मैंने अपनी एजुकेशन में बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग किया है। चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कानपुर से मैंने बीटेक किया है। उसके बाद मैंने एमटेक किया है एग्रीकल्चरल प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग में सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मोदीपुरम मेरठ से। फिर उसके बाद मैंने अपनी पीएचडी की है एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एंड स्ट्रक्चर्स में, ये ICAR न्यू दिल्ली से मैंने कंप्लीट की है। यहाँ पे मैंने 2020 में ज्वाइन किया और मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है कि मैं एग्रीकल्चर फील्ड में आई हूँ। और एग्रीकल्चर फील्ड भी मतलब मेरा मेन ये नहीं है कि केवल वो एग्रीकल्चर, उसमें ये कॉम्बिनेशन है एग्रीकल्चर का भी और साइंस का। जहाँ इंजीनियरिंग, अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो लोग इंजीनियरिंग को मतलब एक बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट मानते हैं, बहुत ज़्यादा टफ ब्रांच मानते हैं। लेकिन मतलब मैं एक लड़की होकर मैंने इंजीनियरिंग ब्रांच चूज़ की और उसके बाद तो मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा हमें मतलब कठिनाइयाँ तो आती हैं, लेकिन अगर हम किसी कठिनाई को फेस नहीं करेंगे तब तक हम उसमें कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। मैं एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से ही रही हूँ, मेरे फादर भी किसान रहे हैं, तो मैंने देखा है कि एक किसान को कितनी परेशानियाँ आती हैं, इतनी आसान नहीं होती है। मतलब हर चीज़ में इतना वेस्टेज होता है, पैसा भी इतना लगता है और किसान को मतलब उतनी लागत नहीं निकल पाती है जितना वो उसमें लगाता है। तो मतलब उन सब चीज़ों को देखते हुए मन में आया कि नहीं, इस क्षेत्र में ऐसा कुछ करना है कि जिससे इस क्षेत्र में मतलब कुछ चेंज आए और किसान की जो मेहनत लगती है वो कुछ कम हो। अब जैसे हम, जो मेरा सब्जेक्ट है कृषि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है, इसे कृषि अभियंत्रण, इसमें मेन रहता है कि जो भी मशीनरी यूज़ होती है या फिर जो भी हमारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मतलब जो भी हमारा चाहे गेहूँ है, धान है या हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, उन्हें मतलब खेत से टेबल तक लाने में जो भी प्रोसेसिंग होती है उसमें जो मेजर रोल प्ले करता है हमारा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट प्ले करता है। अब जो हार्वेस्टिंग या मतलब सोइंग, इनमें जो भी मशीनरी यूज़ होती है, इसमें सारी मशीनरी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की आती है, जैसे फार्म मशीनरी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, थ्रेशर। अब जैसे ये गेहूं लगी हुई है, अब इसकी सोइंग हुई तो सोइंग के लिए हमने सीड ड्रिल यूज़ किया। अब पहले क्या होता था कि मतलब जैसे उससे पहले धान कटे, मान लो धान की कटाई हुई, उसके बाद खेत को प्रिपेयर अगली क्रॉप के लिए बुआई करने के लिए उसमें काफ़ी टाइम लग जाता था। लेकिन अभी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी ला दी है, जीरो सीड ड्रिल है। इसमें क्या है कि मतलब पहले फसल काटी, आज ही हमने सुबह फसल काटी है, शाम तक हम दूसरी फसल बो सकते हैं। इसमें क्या है कि कोई भी जुताई, खेत की निराई गुड़ाई हमें नहीं करनी पड़ती है, डायरेक्ट हम सोइंग कर देते हैं, जिससे क्या है कि हमारे टाइम की भी बचत होती है और पैसे की भी बचत होती है और जो उत्पादन है वो भी हमारा बढ़ता है। शीतल जी, जिस तरीके से आपने हमें बताया, शीतल एक किसान की बेटी हैं और कृषि क्षेत्र में उन्होंने पढ़कर वैज्ञानिक बनी और अब वो छात्रों को काफ़ी शिक्षा भी दे रही हैं। लेकिन अगर हम देखें इस कृषि क्षेत्र में ही, तो क्या चुनौतियां आप मानती हैं एक वैज्ञानिक महिला के रूप में? मैम, चुनौतियाँ तो इसमें मतलब चुनौतियाँ तो बहुत ज़्यादा रहती हैं। जैसे कि मतलब एक महिला के लिए
कृषि क्या कोई भी क्षेत्र हो, मतलब इतना आसान नहीं है। एक तो हम जो हमारे समाज की सोच है वो हमारे समाज की सोच ये रहती है कि महिलाओं को थोड़ा दबा के रखा जाए, महिलाओं को हर चीज़ में थोड़ा कम माना जाता है। वो मतलब ये नहीं देखते हैं कि एक महिला क्या कर सकती है। अगर हम एक महिला को सारे अवसर प्रदान कराएं जो भी मतलब वो करना चाहती है, मान लो एक महिला कृषि में ही जाना चाहती है तो कृषि में भी वो इतना कर सकती है। आज की डेट में कृषि में इतना काम है कि आप जैसे मान लो कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स हमारे आए, उन्हीं से कोई महिला अगर एंटरप्रेन्योरशिप कोई भी अपना सेल्फ वो स्टार्ट करना चाहती है तो जैसे टोमेटो का पीक टाइम आता है, जब हमारा टोमेटो की हार्वेस्टिंग होती है तो मार्केट में आप देखेंगे 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो टमाटर बिकता है, और जब ऑफ सीजन होता है तब हमारा टमाटर 70-80 रुपये किलो चला जाता है। उस टोमेटो की प्रोसेसिंग करके कोई भी महिला अपना अच्छा खासा स्टार्टअप चला सकती है, और उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मशीनरी की ज़्यादा ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा नॉलेज की, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। एक थोड़े छोटे से स्केल से स्टार्ट करके काफ़ी हाई लेवल तक जाया जा सकता है। जिस तरीके से बताया शीतल जी ने कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को किस तरीके से महिलाएं कर सकती हैं, उसमें भागीदारी को बढ़ा सकती हैं, उसमें एक नया रूप ले सकती हैं। लेकिन अगर हम देखें तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप या फिर वुमेन स्टार्टअप्स आज काफ़ी बढ़ भी रहे हैं कृषि क्षेत्र में, और लगातार महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है। लेकिन अगर हम बात करें शीतल जी, पहले अगर फील्ड की बात करें कृषि क्षेत्र में तो महिलाएं काफ़ी कम रहती थी, पुरुषों की भागीदारी को हम ज़्यादा देखते थे। आपने कितना चेंज देखा है अब? मैम अभी काफ़ी इसमें चेंज आया है। सबसे पहले चेंज हमें लाना है अपने घर से। अगर हम ये सोचें कि हमें पहले समाज में चेंज लाना है तो हम नहीं कर सकते हैं। हम अपने से चेंज करके चलेंगे तभी हम समाज में चेंज ला सकते हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी सोच को बदलना है। हमें कहीं भी ये नहीं मानना है कि मैं एक महिला हूँ तो मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं रात में नहीं जा सकती हूँ, या मैं ये नहीं कर सकती हूँ, वहाँ नहीं कर सकती हूँ, ये काम तो केवल पुरुष कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। मैं तो अपना ही एक उदाहरण दे के कहती हूँ, मैं कोई इतने बड़े उससे नहीं हूँ, एक आम परिवार से मैं हूँ और मैं इस लेवल पे पहुँची हूँ, और मैं यहाँ पर भी अपने को आज किसी से कम नहीं समझती हूँ। और इंजीनियरिंग में पहुँचना मतलब आप समझ सकते हैं कि इतना इजी नहीं है। तो इसलिए अपने आप को सबसे पहले अपने आप को मजबूत बना करके, और जो भी चाहे खेत में ट्रैक्टर चलाने का है, कंबाइन हार्वेस्टर चलाने की बात आए, फावड़ा चलाने की बात आए, या ट्यूबवेल चलाने की बात आए, किसी चीज़ में ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। और कोई भी काम इतना टफ नहीं है। मेरा जो पीएचडी का मतलब जो मेरा मेन स्पेशलाइजेशन है वो काम करने का, वो रोबोटिक्स मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, सेंसर रिलेटेड है। जो मैंने पीएचडी में अपना काम कर रखा है वो मैंने अनाज भंडारण में जो कीड़े लगते हैं उन्हें सेंसर से डिटेक्ट किया है। तो उसके लिए मैंने एक सेंसर का सेटअप बनाया था, उससे उन्हें डिटेक्ट किया है। तो ये है कि मतलब आज हम मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम खेत में काम करना है तो हम 8 घंटे, रात में लाइट आ रही है तो रात में जाके ही हम ट्यूबवेल चलाएं। हम जो ये डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा आया है, उसका यूज़ करके हम खेत में जाए बिना भी अपना ट्यूबवेल चला सकते हैं। उसके लिए हम अपना ऐसा सेटअप बना सकते हैं कि हमें पता है कि हाँ हमारी 8 बजे लाइट आनी है रात को, तो हम सेटअप बनाएंगे, मैसेज अपने फ़ोन से उसे करेंगे और वहाँ पे हमारा ट्यूबवेल चल जाएगा। वो लाइट चली गई उसका भी हमें पता चलेगा। तो हम टेक्नोलॉजी के मामले में भी इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हम अपने आप को कहीं भी अब मतलब इतना कमज़ोर महसूस नहीं करते हैं। जी, शीतल जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि लगातार धीरे धीरे ही सही, लेकिन आज टेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र में एक ऐसा रूप ले चुकी है जिससे लागत भी कम लगती है, मेहनत भी कम लगती है और इंसान की भागीदारी बढ़ती ही जाती है। लेकिन आखिरी सवाल शीतल जी से यही पूछेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मौका है, क्या महिलाओं को संदेश देना चाहेंगी आप? इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो वो अपने आप को खुद से एम्पावर करें। वो अपने आप को एम्पावर करेंगी तो समाज भी उन्हें सक्षम समझेगा और वो अपने आप को किसी भी चीज़ में कमज़ोर ना समझे। उन्हें जो भी काम मिलता है और जहाँ भी छोटी सी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर यूज़ करें, उसे मिस ना होने दें बिल्कुल भी। वो अपने आप को जितना, सबसे ज़रूरी है कि अपनी हेल्थ पे ध्यान रखें और अपनी एजुकेशन वो मजबूत कर लेंगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि उन्हें मतलब हरा सके। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। जिस तरीके से चाहे वो तकनीक हो, कृषि का क्षेत्र हो या फिर कोई अन्य क्षेत्र, महिलाएं एक आम परिवार से निकलकर ही अपनी मेहनत के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर लगातार हर क्षेत्र में नाम कमा रही हैं। महिला दिवस के अवसर पर कृषि हमारी तरफ से, फसल क्रांति की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही तमाम जानकारियाँ, ऐसे ही लोगों की कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।